नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल मैथ संसार में। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। एक्सरसाइज है 10.1 और ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा फिगर बनाएंगे जो समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज का मतलब कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना। तो इसका नाम दे देंगे हम ए बी और यहाँ पर सी, है ना। अब ये कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू होता क्या है। साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, है ना। लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। लंब बटे कर्ण, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि लंब कौन है। तो लंब देखिए, एक के सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है, तो ये लंब हो गया यानी पी, है ना। और कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है ना, एच, और आधार ये हो जाएगा बी। ओके, अच्छा। अब साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण दिया है, यानी जो हमारा अभी वैल्यू दिया है कि साइन ए इक्वल टू क्या दिया है 3/4, है ना। तो अब इसमें मिलाओ, अब देखो 3 क्या है, लंब, है ना। तो यहाँ लंब लिख देंगे। लंब का मान कितना है 3, कर्ण कितना है इसका 4, है ना। साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब 3 है, कर्ण कितना है 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका बेस यानी आधार मालूम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस का परिमेय अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस का परिमेय होता है ना, कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। एच का मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो देखो एच की वैल्यू कितना दिया है 4, तो यहां लिखेंगे 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू पी की वैल्यू दिया है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी की वैल्यू हमें निकालना है तो बी का बी रहने देंगे, इसी तरह से बी का स्क्वायर कर देंगे। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 16 होगा, 16 कर दिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना, अब प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो होगा 7, यानी बी का वैल्यू कितना है 7, है ना। तो 7 का मतलब ये है कि केवल हम b का वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में क्या हो जाता है 7, यानी हमारा आधार कितना है अंडर रूट 7। ओके, अब देखेंगे जो भी मान पूछा है हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि कोस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, किसकी, कोस ए। तो कोस ए इक्वल टू होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे तो कोस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब आधार को हम क्या कहते हैं बेस, बेस का मतलब कि बी, बी अपान कर्ण यानी एच, है ना। यहाँ लिखेंगे तो बी आधार कितना आया है √7, तो √7 लिख देंगे, और हमारा एच की वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, यानी कोस ए की वैल्यू हमारा निकल गया। ओके, अच्छा। अब हम देखते हैं tan ए का वैल्यू निकालना है ना, तो tan ए लिखेंगे यहाँ पर, tan इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार, है ना। तो देखो लंब का मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर पी, तो यहाँ पी लिख लेंगे, और आधार क्या है यहाँ पे, आधार देखो आधार की वैल्यू है 7, पी की वैल्यू है 3, तो 3 क्या हो जाएगा 7, क्योंकि हमारा बी बेस का मान है √7। ओके, तो अब हम करते क्या हैं कि यहाँ पर दिया है 3/√7, है ना। अब देखते हैं
अब हमें यदि √7 को अंश के रूप में लाना है ऊपर, तो इसको क्या करेंगे कि √7 से अंश और हर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, ऐसे। तो देखो ये हो जाएगा 3√7 ही रहेगा, और जब भी रूट में रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ओनली क्या हो जाएगा, 7, केवल यहाँ 7 हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये आंसर हो गया, tan A का आंसर ये है और cos A का आंसर ये है ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन है 4 नंबर, है ना। तो देखिए ये कह रहा है कि यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ 15 cot A = 8, है ना, ऐसे। तो यानी cot A = हो जाएगा 8/15, ये आ जाएगा बटे में। ओके, अच्छा, अब cot A = है ना 8/15 है, यानी cot A का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बटे लंब, है ना। क्या होता है, आधार बटे लंब। यानी आधार की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, आधार का मतलब क्या, बेस, और लंब का मतलब p, है ना। यानी बेस की वैल्यू है 8 और परपेंडिकुलर यानी लंब की वैल्यू है 15, है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ फिगर बनाते हैं सबसे पहले, है ना। फिगर एक हम यहाँ बना लिए। ये फिगर है समकोण त्रिभुज जो कहते हैं, है ना, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मानेंगे और यहाँ C। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसमें दे रखा है किसका मान, तो बेस का मान। बेस का मान कितना, 8, तो यहाँ 8 कर देंगे, और परपेंडिकुलर यानी P का मान यानी लंब का मान कितना दिया, 15 यानी 15, यहाँ रख देंगे। अब हमें सबसे पहले इसमें हाइपोटेनस का मान यानी कर्ण का मान ज्ञात करना होगा, है ना। तो फार्मूला होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, जो AC कर्ण क्या है, AC, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ चलो यहाँ लिख देते हैं, कर्ण है ये, है ना, ये लंब है। ओके, और ये क्या है, आधार। तो सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे, है ना। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये है कि ये AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात वही है, यानी कर्ण का मतलब कि यहाँ हम H का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं BC यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, है ना। इसको कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। H का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, तो P की वैल्यू दिया 15 का स्क्वायर कर देंगे, और बेस का वैल्यू यानी कितना दिया है, 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, अब प्लस यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, है ना। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 और 2 8, और यहाँ हो जाएगा 2, है ना। यानी हमें ये H स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है ना। तो केवल H इक्वल टू हो जाएगा, इसको अनरूट में करेंगे 289, है ना। तो 289 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है ना। तो 289 का होता है कितना, 17, है ना। यानी H का मान क्या आएगा हमारा, 17, यानी कर्ण का मान आया 17। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे
कि पूछ रहा है क्या, है ना। तो इसमें पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है ना, साइन ए और सेक ए का मान। तो देखो साइन ए इक्वल टू होता क्या है, साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, है ना, लंब यानी पी अपान एच, है ना। तो लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू क्या है 15 यानी 15, ठीक है, और कर्ण की वैल्यू है 17 यानी 17, तो ये आ गया। इसी तरह से पूछ रहा है सेक, सेक की वैल्यू पूछ रहा है, सेक की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो सेक इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, है ना। तो कर्ण हमारा कितना है, ये सेक का माने कोस का अपोजिट होता है सेक, उल्टा, है ना। तो कोस इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो फिर सेक का मान क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारा 17 है और आधार कितना है 8 है, 8 लिख देंगे, है ना। यानी सेक ए का वैल्यू आया 17/8। ओके, तो इस तरह से हम मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि उन पर इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों, इस पर लगातार आप बने रहिएगा क्योंकि ये कंटिन्यू चलेगा जब तक कि आपका बोर्ड का पेपर ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।